हाय गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास का द टीज पोएम को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो पोएट है हेनरी रिच है, तो इसमें भी जो पहला है एक्सटेट, एक एक्सटेट दिया हुआ है, उसे रीड करते हैं। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है उससे हम लोग करेंगे। ऑल नाइट द रूट वर्क्स to descend themselves from the cracks in the veranda floor। इसका मतलब हो रहा है कि पूरी रात जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को अलग करने का काम करती है। ये एक्सटेट दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सटेट हैज बीन टेकन। उस कविता का नाम बताइए जहाँ से यह एक्सटेट को लिया गया है। तो आप जानते हैं कि जहाँ से जिस कविता से लिया गया है वो द टीच है। अगला है हु है रिटन दिस लाइन्स। इस पंक्ति को, ये पंक्तियाँ किसने लिखी है? तो आप लोग जान रहे कि पंक्तियाँ एडन रिच ने लिखी है। और व्हाई डू द रूट वर्क, जड़ें काम क्यों करती है? तो जड़ें काम क्यों कर रही है? द रूट वर्क्स टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर। जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को अलग करने के लिए काम करती हैं। उसके बाद दिया है अगला स्टेट, द स्मेल ऑफ लिप्स एंड रिचेन स्टिल रीच लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स। माई हीयर इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट। लिख रहा है कि कमरों, पत्तियों और लाइकेन की गंध अभी भी कमरों में आवाज़ की तरह पहुंचती है। मेरा सिर फुसफुसाहटों से भरा है जो कल शांत हो जाएगा। अब देखते हैं, नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रा हैज बीन टेकन। मतलब उस कविता का नाम बताइए जिससे यह उदाहरण लिया गया है, इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। तो कौन सा होगा? द टीच होगा। व्हाट डज द पोएट एक्सपीरियंस, कवि को क्या अनुभव होता है? तो द पोएट एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ लीफ एंड डिचेन रीचिंग हर रूम लाइक ए वॉइस। तो कवि को अनुभव होता है कि पत्तों और लाइकेन की गंध एक आवाज़ की तरह उसके कमरे तक पहुंचती है। अगला है हाउ डज सी थिंक फॉर हर हेड। वह अपने दिमाग के बारे में क्या सोचते हैं? तो हर हेड इज फुल ऑफ विस्पर मेड बाय लीव्स ऑफ द ट्री। उसका सिर पेड़ की पत्तियों से बनी फुसफुसाहट से भरा हुआ है। ये दो एक्स्ट्रा देखे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू दे दियर रूट दियर लीव्स एंड दियर ट्विंग्स डू। कविता में पेड़ कहाँ है, उनकी जड़ें, उनकी पत्तियाँ और उनकी टहनियाँ क्या करती हैं? द ट्रीज आर इन द रूम अटैच्ड विद द पोएट्स वरांडा। द रूट्स आर बीनीथ द वरांडा फ्लोर। द रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द वरांडा फ्लोर। द लिप्स मूव टुवर्ड द ग्लास विथ ए ग्रेट डिफिकल्टी। द ट्विंग्स सीम टू बी स्टिफ ऑफ मेंशनलेस ड्यू टू द एक्सेशन। बोल रहा है पेड़ कवि के बरामदे से जुड़े कमरे में है, जड़ें बरामदे के फर्श के नीचे है, जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है, पत्तियां बड़ी कठिनाई से कांच की ओर बढ़ती हैं, परिश्रम के कारण टहनियाँ कड़ी या गतिहीन प्रतीत होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। क्वेश्चन है, जब घर से पेड़ हट जाते हैं तो घर पर क्या होता है? द ट्रीज स्टम्प फॉरवर्ड, दे ब्रेक द ग्लास। द स्मेल ऑफ ट्रीज स्टिल परसिस्ट इन द रूम। द होल हाउस बिकम्स लोनली एंड साइलेंट। बोल रहा है कि पेड़ आगे की ओर लड़खड़ाते हैं। स्टम्बल मिस हो गया, लड़खड़ाना, आगे की ओर लड़खड़ाते हैं। दे ब्रेक द ग्लास, वे शीशा तोड़ते हैं। द स्मेल ऑफ ट्रीज स्टिल परसिस्ट इन द रूम। द होल हाउस बिकम लोनली एंड साइलेंट। बोल रहा है कि पेड़ आगे की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ते हैं, वे शीशा तोड़ देते हैं, कमरे में पेड़ों की गंध अभी भी बनी हुई है, पूरा घर सूना और खामोश हो जाता है। अगला है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस फॉर द ट्रीज टू। कवि पेड़ों की शाखाओं की तुलना किससे करता है? व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज टू। कवि पेड़ों की शाखाओं की तुलना किससे करता है? आंसर है, द पोएट कंपेयर्स द मेन ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू पेशेंट हु आर न्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम द क्लिनिक सच
पेशेंट्स लुक हाफ डेजेड ड्यू टू देयर इलनेस. The poet wants to say that these branches don't look healthy or normal. कवि बोल रहा कि कवि पेड़ों के मुख्य शाखाओं की तुलना उन रोगियों से करता है जिन्हें हाल ही में क्लिनिक से छुट्टी मिली है. ऐसे मरीज अपनी बीमारी के कारण आधे अधूरे दिखते हैं. कवि कहना चाहता है कि ये शाखाएं स्वस्थ और सामान्य नहीं लगते हैं. आशा है आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी. धन्यवाद.